सहारे अखिलेश यादव 27 को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव न ब्राह्मणों के हैं, न ठाकुरों के हैं, न जो है यादवों के हैं, न मुसलमानों के, वो किसी के नहीं है। अब कब तक 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, कब तक 7% यादव राज करेगा? आने वाले समय में मुसलमान असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है कि इतना बढ़िया आदमी इन्होंने रखा है। राजकुमार भाटी प्यारा व्यक्ति है, बस किसी दिन यहाँ लखनऊ सड़कों में मिल जाए हम लोगों को। ब्राह्मण जो भी है सब योगी आदित्यनाथ के साथ में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब योगी आदित्यनाथ के साथ में है। आज मुसलमान का सही नेतृत्व करने वाला मुसलमान का नेता आ गया है, तो अब मुसलमान समाजवादी पार्टी का नहीं रह गया है, तो एमवाई फैक्टर खत्म। एमवाई की राजनीति करने वाली, पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। तो क्या अब ब्राह्मणों के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी? क्या पीडीए में अब दम नहीं रहा या फिर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ब्राह्मण नेताओं के, विधायकों के, सांसदों की जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी जब बैठक होती है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ही नजर नहीं आते हैं, तो आखिर क्या विचार कर रहे हैं अखिलेश यादव? इसी पर हम जनता की राय जानेंगे। क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों के सहारे अखिलेश यादव 27 को जीतने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव न ब्राह्मणों के हैं, न ठाकुरों के हैं, न जो है यादवों के हैं, न मुसलमानों के, वो किसी के नहीं है। वो जो है राजनीति ऐसी कर रहे हैं। अभी ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे जब कांड हुआ, इसके बाद ब्राह्मणों को बुला रहे थे काशी से कि हमारे यहाँ पूजा कर दीजिए, आए नहीं काशी से, ब्राह्मण नाराज हुए। और ब्राह्मण जो है ऐसी जो है जाति है जो पहले से ही बहुत दूरदर्शी जाती है, उसको कोई न काट सकता है, न बका सकता है, न जो है सम्मान दे सकता है। वो सबको सम्मान देने का। ब्राह्मणों का सम्मेलन करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे ब्राह्मण? वही बता रहे हैं ना, ब्राह्मण जो है वो स्वयं एक ऐसा है जो 10 जातियों को बकाने की क्षमता रखता है। और ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी जो उनकी स्वतः पार्टी है उसमें है, और वो उसी में रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। और ये जो चिल्ला रहे हैं, आज चिल्ला रहे हैं और कल जो है साथ में रहेंगे। ये बताइए कि पीडीए का नारा दे रहे हैं, एमवाई राजनीति करने का हमेशा से आरोप लगता है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है। अब अचानक से ब्राह्मणों की तरफ कैसे चले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग? ये रणनीति बनाई जा रही है कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती के दिन जो है ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा। क्यों जरूरत आन पड़ी? एमवाई की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, तो वाई तो बची है, एम खत्म हो गया। अच्छा, किसकी तरफ जा रहा है एम? जो ओवैसी का जैसे उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुआ और उसका जन सैलाब देख के, स्वजातीय लोगों का भीड़ देखकर और उनके नेतृत्व क्षमता देखकर अखिलेश यादव के अंदर मरोड़ने लगा है। अच्छा। कि अब मुसलमान हमारे साथ नहीं है, इसलिए कि आज तक इनको बिरयानी खिला के, चुटकुले सुना के, दंगे करा के, हिंदू मुसलमान करके अपने साथ रखे थे। लेकिन आज मुसलमान का सही नेतृत्व करने वाला मुसलमान का नेता आ गया है, तो अब मुसलमान समाजवादी पार्टी का नहीं रह गया है, तो एमवाई फैक्टर खत्म। समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर ली है, बड़ा जो है सम्मेलन किया जाएगा, ब्राह्मणों की भीड़ जुटाई जाएगी, बड़ा संदेश दिया जाएगा। ब्राह्मण वोट बैंक में तब्दील होगा, वोट करेगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, ब्राह्मण तो पहली बात अखिलेश यादव के उसमें ज़्यादा जाएगा ही नहीं। जो जाते हैं, जो उन्हीं के आदमी होंगे ब्राह्मण, वही लोग उनके साथ में जाएंगे। बाकी ब्राह्मण समाज से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण जो भी है सब योगी आदित्यनाथ के साथ में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब योगी आदित्यनाथ के साथ में है। सन 2027 में पूर्ण बहुमत से बाबा जी की सरकार बनेगी और उसमें कोई संयम नहीं। अखिलेश यादव की 27 सीट भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए कि पीडीए का नारा दे रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। देखिए, पिछड़े कहाँ गए, दलित कहाँ गए, अल्पसंख्यक कहाँ गए? क्या लग रहा है अब अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि तीनों साथ नहीं आएंगे, इसलिए वो ब्राह्मणों की तरफ जा रहे हैं? क्या वजह नजर आ रही है आपको? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का साथ ले करके, पीडीए की बात करके, अंबेडकर जी की बात करके, संविधान की बात करके, दलित पिछड़ों की बात करके 37 लोकसभा सीट जीत गए थे। अब ये 37 से कैसे साथ पे आएंगे, इसलिए वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है और ब्राह्मण समाज के लोग जा रहे हैं कि कैसे पीडीए के लोग यहाँ से भागें, पिछड़े समाज के लोग भागें, दलित समाज के लोग भागें, इसलिए उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव उस बैठक से गायब रहे जिसमें जो है रणनीति बनाई जा रही थी कि भाई ब्राह्मणों को किस तरह से साधना, उनकी भीड़ किस तरह जुटानी, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। वहाँ माता प्रसाद पांडे नजर आ रहे थे, कार्यालय समाजवादी पार्टी का प्रमुख ही गायब। देखिए, जब प्रमुख गायब होता तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण नेता वो होता, हरास होता। और कहीं ना कहीं आप बीजेपी में देखेंगे तो 75 जिलाओं में 43-42 जगह पे ब्राह्मण समाज है।
जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सबसे ज़्यादा ब्राह्मण रहे हैं बीजेपी का, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री आज के डेट में ब्राह्मण हैं, तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है। क्या लगता है ब्राह्मण आएंगे भाजपा के साथ? क्यों नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी। देखिए अखिलेश यादव जी को सरकार बनानी है, अखिलेश यादव जी को सरकार बनानी है, तो जिस हद तक गिरना पड़ेगा उस हद तक गिरेंगे, क्योंकि यही हाल हमारे साथ हुआ अभी तक। क्या लगता है ब्राह्मण किसकी तरफ जाएंगे? देखिए ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ था और है और रहेगा। हाँ, बीच में कुछ गलतियाँ हो गई जो बिना मतलब एक कहते नहीं है कि ब्राह्मण गुरु है। ब्राह्मण से कोई भी चीज़ अगर घर की होती है या देश की होती है तो एक बार पूछी जाती है। बस गलती बीच में यूजीसी लाकर बिना मतलब चर्चा करिए, यूजीसी लाकर थोड़ी सी गलती, तो जिस वजह से ब्राह्मण थोड़ा नाराज़ हो गया था, जिसका अभी तक कोई बिल की कोई कामना भाजपा से नाराज हुआ, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है भाजपा से नाराज है, तो क्या दूर हो जाएगा? ये तो नाराज़ था, अब नहीं है, अब नहीं, पहले था। बट जब अब बिल नहीं पास हुआ, जब वो चीज़ें नहीं हुई जिसका विरोध कर रहे थे हम लोग, उस चीज़ों को क्लियर किया गया, अब सपा से नाराज़ हो गया, पूरी तरीके से नाराज़ हो गया। देखिए आपने कल बुलाया मीटिंग के लिए, आप इतनी धूप में वहाँ लोगों को बिठा के रखा आपने, कोई अपना काम काज छोड़कर, कोई अपने बीवी बच्चे छोड़कर, किसी को दवा लेना है, किसी की माँ बहन, आपने उनका ख्याल ही नहीं करा। 2 मिनट का आपके पास टाइम नहीं और आप चले हैं उत्तर प्रदेश का जो है एक वो संभाल लें, राज्य संभाल लें। ये बताइए कि आखिर क्या जो जिस तरह के बयान सामने आए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से, उसको देखने के बाद ब्राह्मण जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ, चाहे जितना सम्मेलन कर ले भाजपा, अरे समाजवादी पार्टी? ब्राह्मण नहीं जाएगा, लास्ट में ब्राह्मण सब हमेशा बीजेपी के साथ ही जाएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों का अपमान भी करती है, ठीक है, अभी उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपमान कर रहे थे, अब आप एक तरफ सम्मेलन बुला रहे हैं ब्राह्मणों का, तो ये अपमान जो ऐसा थोड़ी है हिंदू में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण देख नहीं रहा है। ये एक जातिगत जोड़ने के लिए जो है एक सम्मेलन किया गया था, मगर इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है ब्राह्मण किसकी तरफ जाएंगे? समाजवादी पार्टी जो सम्मेलन की तैयारी कर रही है, काम करेगी? देखिए बीजेपी के लिए एक कोट है कि डोंट जज बुक बाइट्स कवर। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी आप देख लीजिए ब्राह्मण भोज कराया, एक तरफ देखते हैं कि ये राजा भैया अपना एक क्षत्रिय सभा कराते हैं, तो एक समीकरण ये लोग ऐसा बना रहे हैं कि जाति व्यवस्था पे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है। क्या लगता है ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे? पीडीए का नारा देने वाले अब ब्राह्मणों को साधने निकल गए, क्या जरूरत आन पड़ी? सभी समाज की ज़रूरत होती है, राजनीति में सभी समाज की ज़रूरत होती है, एक समाज से किसी की सरकार नहीं बनती है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा क्यों दिया? समाज को सम्मान देना चाहिए, कोई भी नेता हो सभी समाज के लोगों का सम्मान करना चाहिए, वोट मिले या न मिले सबका सम्मान करना चाहिए। तो फिर राजकुमार भाटी किस तरह के बयान देते हैं? एक दो लोग हर दल में कुछ न कुछ इस तरह की भाषा बोल देते हैं या बोलवा दिए जाते हैं। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ज्ञान नहीं दे पा रहे कि किस तरह के बयान देना, इसलिए कि मूल मुद्दे से ध्यान भटक जाए। अरे ये बताइए कि ब्राह्मण जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे, सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ब्राह्मण नहीं जाएगा। पीडीए में हम लोग हैं का? पीडीए में हैं हम लोग? नहीं है ना, खाली साल के 300 पीडीए जाएगा, ये बता दीजिए। पीडीए वाला जो है, पीडीए के लोग देखे, पीडीए वाले तो हमारे साथ में खड़े हैं, लो अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, ब्राह्मण मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए। और बताइए। अच्छा, मतलब ब्राह्मण काफी नाराज है समाजवादी पार्टी। भैया देखिए मैटर ये है ना, मैटर ये है। अच्छा, एक वजह बता दीजिए नाराजगी की। गौशाला से दुर्गंध आती है। अच्छा, दूसरी वजह? सांड का श्राप लगता है। तीसरी वजह? तीसरी वजह बताएं। तीसरी वजह ये है कि पत्रकारों से पूछ लेते हैं आप कौन जात हो। अच्छा, एक और बता दीजिए। एक और वजह बता दूं। एक वजह ये है कि इतना बढ़िया आदमी इन्होंने रखा है, राजकुमार भाटी, प्यारा व्यक्ति है, बस किसी दिन यहाँ लखनऊ सड़कों में मिल जाए हम लोगों को। तो देखिए, ये आपने जनता की राय देखी। हमने जनता से पूछा कि भाई नाराजगी की वजह बता दीजिए कि ब्राह्मण क्यों नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के बाद एक कई चीजें गिना दी कि किन किन वजह से ब्राह्मण नाराज हैं। तो ये थी जनता की राय। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV24 नेटवर्क लखनऊ।